हेलो स्टूडेंट, सभी को जय श्री कृष्ण। मैं श्री गौतम श्री कृष्ण संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। कल की क्लास के अंदर अपन डिस्कस किया था 3.2 का बेसिक जो कंसेप्ट चल रहा था, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। अभी जो डिस्कस करने वाले 3.2 जो डिस्कस करेंगे, 3.2 का जो बेसिक जो कंसेप्ट उन्हें क्लियर हो गया था। अब जो 3.2 अपने से कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड द एक्सरसाइज 1 to 5। मतलब पहला जो क्वेश्चंस देखो, यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हैं, तो अपन पहला क्वेश्चन करेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ऐसे नंबर वाइज अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे ना फर्स्ट जो क्वेश्चन अपना है उसका मैं आंसर लिख, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर लिखूंगा मैं यहाँ पे, आपको गिवन है cos x, क्या है cos x माइनस का 1/2। ओके, तो क्या मुझे बताओ, इसके अंदर पांचों ही ज्ञात करने हैं, पांचों ही फंक्शंस ज्ञात करने हैं, और वो कौन से कोऑर्डिनेट है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में बैठा है यहाँ पे। इसके अंदर बात करें, इस थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें, इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको फोर्थ। तो इसकी बात करें अपन लोग थर्ड कोऑर्डिनेट की, तो जैसे यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट देखो, सबसे पहले निकालूंगा, देखो कॉस का उल्टा निकालूंगा, क्या निकालूंगा, सेक थीटा निकालूंगा। सेक थीटा मेरे पास क्या होता है, सेक एक्स होता है 1/cos x होता है ही नहीं होता। ये फॉर्मूला आपको देखो, रिलेशंस फॉर्मूले बताए थे, आपको याद हो तो। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देखो, cos sec x जो है 1/cos x की वैल्यू माइनस का 1/2, और 2 ऊपर जाएगा तो मेरे पास जो sec x जो मेरे पास आया है वो माइनस का कितना था, 2 आ गया, कितना था, माइनस का 2 आ गया। इसी प्रकार से आप लोग निकालोगे साइन की वैल्यू। देखो एक आइडेंटिटीज तीनों बताए, मैं 3 आइडेंटिटीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो हमेशा आपको याद रखनी है। एक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होती है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या जाएगा बताओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों आइडेंटिटी हमेशा याद रखनी। तो यहाँ पे मैं पहली आइडेंटिटी से मैं क्या निकालूंगा, साइन की वैल्यू, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या था, माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर इजिकल टू 1, और साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा मेरे पास क्या था, ये मेरे पास हो जाएगा 1/4 इजिकल टू 1। तो अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 माइनस 1/4। तो जैसे यहाँ पे माइनस होगा तो साइन स्क्वायर एक्स इजिकल एलसीएम कितना था, 4 आ गया। तो 4 माइनस 1, तो यहाँ पे जो मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स क्या था, √3 कितना था, 4, मतलब 3/4 हो गया, कितना था, 3/4। तो जैसे मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आ गई मेरे पास 3/4, तो जैसे स्क्वायर हट गया तो मेरे पास साइन एक्स है ना, क्या आ जाएगा, √3 कितना देता हो, 2 हो जाएगा, कितना देगा, रूट लग गया ना। और वो भी क्या आएगा, मतलब प्लस और माइनस का। अब आपको बोला है इसके अंदर कौन से कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर बात कर रहा है। तो यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट जैसे ही इसके अंदर कहेगा, तो थर्ड कोऑर्डिनेट इसके अंदर जैसे ही कहेगा तो क्या था, थर्ड कोऑर्डिनेट जैसे कहने के बाद, तो यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में यहाँ पे जो प्लस माइनस √3/2 आ गया, तो प्लस माइनस 3/2 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगा बताओ, तो यहाँ पे प्लस का लूंगा या माइनस का लूंगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में यहाँ पे साइन क्या होता है, माइनस का होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, साइन जो x है इजिकल टू माइनस का √3/2 होगा, क्या हो जाएगा, माइनस का √3/2 हो जाएगा। ओके, तो ये मेरे पास, अब देखो यहाँ पे सेक एक्स आ गया मेरे पास में, साइन एक्स आ गया, कॉस एक्स आ गया। अब मैं करूँगा टेन एक्स की, या फिर देखो इसका उल्टा ले लूंगा, कॉसेक एक्स होता है, जो कॉसेक एक्स हो जाएगा मेरे पास क्या था, माइनस का 2 क्या जाएगा, √3 हो जाएगा, क्या जाएगा, माइनस का 2/√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये इसका उल्टा होता है। फिर मैं टेन एक्स की बात करूंगा, तो टेन एक्स कैसे निकालूंगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इजिकल टू क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या आता है। तो ये फॉर्मूला इसके अंदर सेकेंड आइडेंटिटी लूंगा मैं इसके अंदर। तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इजिकल टू सेक की जो वैल्यू मेरे पास आई थी माइनस का 2, तो -2 का होल स्क्वायर लिया। तो यहाँ पे क्या आता है, टेन स्क्वायर एक्स इजिकल टू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1, ये जब 1 गया तो माइनस का हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर एक्स इजिकल टू क्या था, 3 आ गया। और टेन एक्स इजिकल टू क्या जाएगा, प्लस माइनस √3। अब आपको ये डिसीजन लेना है, थर्ड कोऑर्डिनेट क्या था, कॉट। थर्ड कोऑर्डिनेट क्या था, प्लस का होता है। थर्ड के अंदर टेन और क्या था, आपको बताया था ASTC रूल,
ASTC रूल है, तो सबसे पहले थर्ड नंबर में क्या था, t आएगा। tan और cot क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो tan थीटा की जो वैल्यूज मेरे पास आएगी, tan x की जो वैल्यू क्या था, प्लस का √3। तो जो मैं ब्लॉक लगा रहा हूँ वो सब आपके आंसर है, ठीक है। और इसका जो cot x होगा इसका क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो 1 अपॉन क्या था, √3 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से जो मैंने जहाँ जहाँ ब्लॉक लगाए हैं वो अपने क्या बताओ आंसर हैं। तो जैसे बोला पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक आपको फंक्शंस फाइंड करने थे, पांचों हो गया। तो देखो फर्स्ट नंबर ये हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये 5। तो ये अपने आंसर हो गए। कोई दिक्कत किसी को? अब मैं डिस्कस करूंगा इसके अंदर, ध्यान देना अच्छे से, सेकंड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाला। किसके ऊपर? सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूंगा। तो सेकंड क्वेश्चन अपने क्या कहना चाह रहा है, तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना। इधर देखो सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे कह रहा है, जैसे यहाँ पे देखो ध्यान देना, तो सेकंड क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, देखो सेकंड क्वेश्चन के अंदर, सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, sin x इज इक्वल टू 3/5, 3/5, और इन द सेकंड कोऑर्डिनेट, कितने किसके अंदर बताओ, सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर है। तो sin x इज इक्वल टू 3/5 और ये दूसरे कोऑर्डिनेट में स्थित है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, तो सेकंड कोऑर्डिनेट इसके अंदर मैं ऐसे बना देता हूं, फर्स्ट, और ये क्या था सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। आपको पता है यहाँ पे साइन और क्या था, कॉसेक ही प्लस होता है, बाकी सारे नेगेटिव। तो सीधी बात है यहाँ पे देखो, कॉसेक मेरे पास क्या था, इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक x, तो इसका उल्टा क्या था, 5 बट्टा कितना देगा, तो 3 हो जाएगा। तो पहला मान तो मेरे पास आ ही गया। फिर मैं यहाँ पे लूंगा, देखो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, आइडेंटिटी होती है ये वाली 1 होती है। अब साइन की वैल्यू यहाँ पे 3/5 का होल स्क्वायर प्लस क्या दो, कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो 3 का स्क्वायर कितना देगा, 9/25 प्लस क्या दे दो, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस क्या जाए, 9 अपॉन क्या जाए, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, मतलब इसका आ जाएगा 25 माइनस 9 अपॉन क्या जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर x 25 माइनस 9 कितना जाएगा बताओ, 16/25, और स्क्वायर हट जाएगा क्या लगेगा, रूट लग जाएगा, और प्लस माइनस आ जाएगा। तो cos x मेरे पास प्लस माइनस क्या गया, 4/5। अब ये डिसीजन लेना है प्लस का लें या माइनस। अब कौन से कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट साइन और cos एक ही तो होता है, तो इसके अंदर माइनस वाला साइन लेंगे, तो यहाँ पे होगा cos x जो मान होगा माइनस का 4/5। तो ये क्या था, माइनस का 4/5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब उसके बाद अपन बात करेंगे इसके अंदर, देखो जैसे यहाँ पे देखो आपको इसके अंदर देखो, यहाँ पे जैसे मान लो आपने 3 मान तो निकाल ही लिए, 2 निकाल दिए सॉरी ना, तीसरा मान मैं इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करना, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे जैसे थर्ड नंबर पर निकालेंगे, 10 के अकॉर्डिंग निकाल दो, पहले तो सेक निकाल दो, ये कॉस मेरे पास आ ही गया है, तो क्या थर्ड तो निकाल ही सकते हो इसके अंदर। तो मेरे पास कॉस जो सेक थीटा क्या था, दो थर्ड नंबर का सेक x इज इक्वल टू क्या जाए, 1 अपॉन कॉस x होता है। तो सेक x उल्टा कर दो इसका, माइनस का 5/4। तो ये मेरे पास क्या था, सेक x आ गया। अब मैं निकालूंगा फोर्थ नंबर 10th, 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल क्या जाए, सेक का ना सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू सेक की वैल्यू मेरे पास क्या था, माइनस का 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 बट्टा कितना हो जाएगा, 16, और जैसे ही 1 हो जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू देखो 16 एलसीएम, 25 माइनस क्या था 16, तो माइनस क्या था 9 अपॉन क्या था 16 हो गया, और यहाँ पे tan x तो क्या लग गया, रूट लग गया, और प्लस माइनस हो गया। tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर क्या था 3/4, तो 3/4 जो 3/4 मेरे पास आ गया। अब प्लस का ले माइनस का, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या था, साइन और कॉसेक होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, tan x जो होगा माइनस का 3/4 अपना हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या था, tan x आ गया,
और फिर अपने पास लास्ट निकालना क्या था, कॉट एक्स जो किसका होता है, tan x का उल्टा होता है, तो माइनस का 4/3 हो जाएगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन जो अपने कंप्लीट किया है, क्वेश्चन जो यहाँ पे 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन जो आपको फाइंड करने हैं पांचों त्रिकोणमिति, उसमें से पहला दूसरा जो क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले आप लोग नोट करें। अभी बेटा इसके अंदर क्वेश्चन जो कर रहे थे अपन लोग, जैसे मान लो 1 और 2 क्वेश्चन कर लिए थे बेटा, तो अब यहाँ पे 3 से लेके 5 तक क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये भी चैप्टर नंबर यही चल रहा है, 3.2 चल रहा है बेटा, ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 3.2 चल रहा है। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर देखो 3 के ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉट एक्स = 3/4। अब बेटा इसके अंदर कह रहा है थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर स्थित है। कौन से कोऑर्डिनेट इसके अंदर, ये थर्ड कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है इसके अंदर। अब थर्ड कोऑर्डिनेट कॉट एक्स क्या होता है, प्लस का ही होता है। तो मैं सबसे पहले तो लूंगा tan x, इसका उल्टा करूंगा 4/3 हो जाएगा, ठीक है। पहली वैल्यूज तो मेरे पास आ गई बेटा। अब मैं इसके अंदर क्या लूंगा बताओ बेटा, sin x नहीं लेते हुए मैं लूंगा 1 + tan स्क्वायर x = क्या आता है, sec स्क्वायर x होता है, ओके। तो 1 + tan की वैल्यू मेरे पास 4/3 का स्क्वायर = क्या था, sec स्क्वायर x। तो 1 + 16 अपॉन कितना जाएगा 9 = क्या जाता हो, sec स्क्वायर x। और इसका जो एलसीएम कितना जाएगा 9 + 16 = क्या था, sec स्क्वायर x होता है। जैसे ही यहाँ पे ध्यान देना, जैसे यहाँ पे 16 और 9 कितने होता है, 25 बट्टा कितना जाएगा 9 हो जाएगा। तो sec x = स्क्वायर जैसे ही हटा तो यहाँ पे क्या लग गया, रूट लग गया। तो यहाँ पे sec x की जो वैल्यू होगी 5/कितना जाएगा 3। अब जो sec x तो यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। अब कौन सा डिसीजन लेना वो आपको देखा, यहाँ पे थर्ड कोऑर्डिनेट sec x क्या होता है, माइनस का होता है। तो sec x जो मैं लूंगा यहाँ पे वो माइनस कितना बताओ 5/3 हो जाएगा, क्या जाएगा 5/3 हो जाएगा, ओके। अब इसका उल्टा क्या आता है, cos x होता है, तो उसका उल्टा 3/5 हो जाएगा, वो भी माइनस का हो जाएगा। इस तरह से मैं लूंगा क्या बताओ sin x। तो यहाँ पे sin स्क्वायर x प्लस क्या था, cos स्क्वायर x = 1। तो यहाँ पे क्या था, sin स्क्वायर x प्लस cos x की वैल्यू क्या था, माइनस का 3/5 का स्क्वायर = 1। तो अब मुझे बताओ sin स्क्वायर x = और 3 का स्क्वायर 9 अपॉन कितना था 25 = 1। तो अब देखो sin स्क्वायर x = 1 - 9/25। और यहाँ पे sin स्क्वायर x = क्या, देखो इसका एलसीएम 25 आ गया। और 25 - 9 = 25 में से 9 माइनस करोगे, तो जैसे ही यहाँ पे 25 में से 9 माइनस किया तो मेरे पास क्या रहेगा 16 अपॉन कितना रहेगा, तो 25। इसको मैं ऊपर लिख देता, आपको नहीं दिखाई दे रहा। तो अब जो यहाँ पे देखो sin स्क्वायर x 25 बट्टा कितना था 9, स्क्वायर हट गया तो यहाँ पे क्या लग गया, रूट लग गया, वो भी प्लस माइनस। तो sin x का जो मान आएगा मेरे पास 5/3, वो भी प्लस माइनस। अब ये डिसीजन लेना है कि कौन से कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या आता है, साइन भी क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। तो sin x जो लेंगे बेटा माइनस का 5/3 लूंगा। तो यहाँ पे माइनस का 5/3। तो cosec x जो होगा माइनस कितना था 3/5। तो ये पांचों के पांचों मैंने ज्ञात कर ली। देखो पहला जो मान आया मेरे पास में क्या था, sec x का मान 2, 3 और ये 4। एक और कहाँ गया बताओ, तो कौन सा बाकी रहेगा इसके अंदर, देखो cot x नहीं लिया ना, तो cot x मैंने डायरेक्ट लिया ही नहीं, cot x यहाँ पे ले लिया, देखो ये वाला। तो ये तो इसका देखो cot x आपको दिया था, सॉरी 1 2 3 4 5 हो गए, cot x आपको गिवन था, इससे अपने मान निकाल दिया, कोई दिक्कत। तो ये मेरे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब मैं यहाँ पे डिसीजन लूंगा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, किसके होता क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर डिसीजन लूंगा। जैसे 4th अपन को क्या कर बताओ, यहाँ पे sec x, जो यहाँ पे sec x है 13 अपॉन क्या था 5, क्या है 30, और ये 4th कोऑर्डिनेट के अंदर बात कर रहा है। तो 4th कोऑर्डिनेट sec x मेरे पास क्या था, पॉजिटिव होता है। तो cos x भी मेरे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। cos x = 5/13। तो एक मान तो मेरे पास ये आ गया। दूसरा मान निकालूंगा, देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, बार बार यही करें अपन क्वेश्चंस। तो यहाँ पे sin स्क्वायर x प्लस cos की वैल्यू क्या था 25/13 का 169 = 1। ये जब उधर जाएगा
तो 1 माइनस क्या था 25 बट्टा कितना जाएगा 169। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एलसीएम क्या 169, तो 169 माइनस क्या आ जाएगा 25। तो जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स माइनस करोगे 25 तो 144 अपॉन क्या जाएगा 169 रह जाएगा, कोई दिक्कत। अब जैसे यहाँ पे देखो साइन एक्स की जो बात करूँगा इसके अंदर देखो, तो इसका जो रूट लगेगा 144 अपॉन 169 स्क्वायर हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग गया प्लस माइनस, तो साइन एक्स का जो मान आएगा प्लस माइनस 12 अपॉन क्या था 13। तो अब ये डिसीजन लेना है कि भाई फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन मेरे पास क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे साइन एक्स का जो मान होगा माइनस का 12/13 आ जाए, कोई दिक्कत। अब जो कॉसेक एक्स जो होगा इसका उल्टा होगा माइनस का 13/12, तो ये मेरे पास कॉसेक एक्स आ गया। 3 मान आ गया। अब tan की बात करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक की जो वैल्यूज होती है मेरे पास क्या था 13/5 का स्क्वायर, और 1 प्लस 1 को उधर ही भेज देते हैं तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169/25 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स एलसीएम मेरे पास क्या था 25, 169 माइनस क्या करोगे 25, तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा 144 अपॉन कितना जाएगा 25। स्क्वायर हटेगा तो क्या लग गया रूट लग गया, और tan एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या जाएगा 12/5 आ जाएगा। अब ये डिसीजन लेना है कौन से क्वाड्रेंट के बाद थर्ड क्वाड्रेंट के, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट कह रहा है ना फोर्थ, तो फोर्थ के अंदर tan क्या था नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे tan x इज इक्वल टू माइनस का 12/5, तो ये माइनस का 12/5। उसके बाद यहाँ पे क्या था cot x इज इक्वल टू मेरे पास क्या माइनस का 12/5 है, तो cot x पे क्या जाएगा 5/12 हो जाएगा। तो ये जो आपको क्वेश्चंस देखो अच्छे से दिमाग लगाओ, फोर्थ नंबर क्वेश्चंस तो ये हैं, ये तो मैंने क्या बताया इसके भी 5 ही निकाल दिए, इसके भी 5 ही निकाल दिए। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन और बचता है वो भी अपन करेंगे, उससे पहले आप इसको नोट करें। और इसके साथ साथ अपन लोग देखो अगला क्वेश्चन भी कर लेता हूँ, जैसे मान लो इसको इरेज कर लेता हूँ और थर्ड नंबर को मैं इरेज कर रहा हूँ, तो फिर आप स्टॉप करके लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं 5वां भी इसके अंदर करवा देता हूँ। ये थर्ड क्वेश्चन मैंने पूरा कंप्लीट ही मैंने इरेज कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो 5वां क्वेश्चन अपने से क्या कहना चाह रहा है, यही 5वां क्वेश्चन है, अपना इसका आंसर लिखना है। तो जैसे यहाँ पे tan की वैल्यू माइनस का 5/12 है, तो मैं cot x की जो वैल्यूज क्या आ जाएगा 12 कितना आ जाएगा 5, उल्टा हो जाएगा। पहला मान आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें अपन लोग, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट ये माइनस का ही होता है। अब अपन बात करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बताओ सेक स्क्वायर एक्स लिखूंगा। तो tan की जो वैल्यूज है मेरे पास 5 माइनस 5/12 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स होगा। तो 1 प्लस 25/12 का स्क्वायर हो गया 144, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स होगा। तो इसको जोड़ोगे 144 और 125 169 अपॉन क्या आ जाएगा 144 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लगेगा रूट लगेगा, तो 169 13 कितना आ जाएगा 12, तो ये मेरे पास क्या था सेक एक्स आ जाएगा 13/12 आ जाएगा। तो अब मेरे पास सेक एक्स का मान आ गया, तो मैं जो बताऊँ कॉस एक्स का मान बेटा देखो, उसके बाद यहाँ प्लस माइनस होगा, सॉरी। अब जो ये डिसीजन लेना है कौन से सेकंड क्वाड्रेंट क्या आता है सेक एक्स माइनस का, तो इसको मैं ब्लॉक को हटाऊंगा क्योंकि मैंने डिसीजन अभी तक नहीं लिया, तो माइनस का होगा 13/12 इज इक्वल टू सेक एक्स, ये माइनस की संख्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेक एक्स का मान माइनस, तो यहाँ पे कॉस एक्स जो होगा वो भी क्या माइनस का, उल्टा कर दो इसको -12 कितना देगा 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये जैसे मेरे पास आ गया तो मेरे पास वो फॉर्मूला है देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या आता हो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो जैसे यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स का जो मान होगा माइनस का 12/13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स इज प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 169 इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू 1 माइनस 144 अपॉन 169। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स इजिकल टू इसका जो एलसीएम होगा 169 माइनस 144। साइन स्क्वायर एक्स इसको माइनस करोगे तो मेरे पास यहाँ पे 25 अपॉन 169 रहेगा। ओके, तो जैसे यहाँ पे स्क्वायर लगूंगा तो साइन एक्स प्लस माइनस क्या लगेगा 25 बट्टा क्या जाएगा 169। तो मैं जैसे साइन एक्स का जो मान मेरे पास आया है वो प्लस माइनस है तो बेटा क्या जाएगा प्लस माइनस का मतलब प्लस माइनस 5 बट्टा कितना आ जाएगा 13 हो जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है प्लस का होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे साइन एक्स इजिकल क्या आ जाएगा 5 बट्टा 13 हो जाएगा। कोई दिक्कत 5 बट्टा 13 हो जाएगा। और कॉसेक एक्स मेरे पास भी वो भी क्या होगा प्लस का होगा 13 बट्टा कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो दो मान तो ये 3 और ये 4 और ये 5 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन देखो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ अभी तक, मतलब पहले क्वेश्चन के अंदर भी 5 क्वेश्चन दिए होते, पांचों क्वेश्चन एक एक स्टेप बाय स्टेप किया आपने। तो इस तरह से आपको वैल्यूज निकालने था। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो कल की क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट जैसे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रिपरेशन करें, एग्जाम्पल करें और भी क्वेश्चंस जो आपको लगते हैं वो भी ट्राई करें। थैंक यू।